सुने होंगे कि नवादा में एक साथ 6 परिवार आत्महत्या कर लेते हैं। कारण पूछा जाता है तो बताते हैं कि सूदखोरों ने हमें प्रताड़ित कर रहा था। कुछ पैसे के लेन देन के कारण, कर्ज नहीं चुकाने के कारण जिससे पैसा लिया था वो तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था, धमकी दे रहा था। इसके कारण एक मजार में आग के एक साथ 6 परिवार सुसाइड कर लेता है और दुनिया को अलविदा कह देता है। हम वही मजार पे आज आए हुए हैं। अब आपको हकीकत दिखाने के प्रयास करते हैं कि कहाँ सुसाइड किए हैं। यहाँ के लोग जो पुजारी है उनसे जानने के प्रयास करेंगे यहाँ आते थे कि नहीं आते थे। लोग जैसा कि कहते हैं कि यहाँ उनका अक्सर आना रहता था, आते थे, पूजा पाठ करते थे, झाड़ फूक भी करवाते थे। हम दिखाना चाहते हैं कि यही वो कमरा है जहाँ पे नवादा का एक परिवार केदारलाल गुप्ता जी का देहांत होता है, यानी कि सुसाइड करते हैं। अंदर का हम कुछ दिखाना चाहते हैं कि सुसाइड करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम दिखाएंगे कि प्लास्टिक देखिए हम टच नहीं करेंगे क्योंकि अभी यहाँ से बहुत सारा पर्दा उठने वाला है। अभी यहाँ पे रूम में किसी का एंट्री नहीं है, लेकिन हम दिखाने के आपको प्रयास करते हैं कि एक प्लास्टिक में समोसा, केदारलाल गुप्ता जी सुसाइड करने से पहले समोसा खाते हैं। समोसा का बाद देखिए ये सॉस का एक छोटा छोटा 2 रुपया 5 रुपया वाला जो होता है सॉस वो भी लाए थे समोसा के साथ खाने के लिए। खाने के बाद ये देखिए जो केदारलाल गुप्ता जी के 3 बेटे जो थे जो साथ में सुसाइड किए हैं, उनका चप्पल देखिए, 2 चप्पल यहाँ पे थे। केदारलाल गुप्ता जी का बेटी का 2 चप्पल भी यहाँ है और एक ऐसी चीज यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है जो कि कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। ये जो देख रहे हैं कैंडल, ये सुई, आखिर ये मजार इस रूम में ये सुई यहां से कैसे आया? हो सकता है कि इंजेक्शन के द्वारा भी कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन खड़ा हो सकता है केदारलाल गुप्ता जी और उनके परिवार पे कि इंजेक्शन आखिर यहाँ पे कैसे आया। उसके बाद हम यहाँ भी दिखाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे लग रहा है कि केदारलाल गुप्ता अपना निशानी एक चप्पल भी छोड़ के गए हैं। एक केदारलाल गुप्ता जी का यहाँ बच्ची का एक चप्पल यहाँ भी है। केदारलाल गुप्ता जी का एक बेटे का देखिए बेल्ट यहाँ भी आपको खड़ा हुआ निशानी। जूता देखिए वो अपने बेटे का जूता यहाँ पड़ा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है कि केदारलाल गुप्ता मजार में आके सुसाइड क्यों किए, यही एक जगह क्यों चुने? अगर सुसाइड करना था, प्रताड़ित थे किसी व्यक्ति विशेष से लेके, तो अपने घर में सुसाइड क्यों न किए, मजार में क्यों आए? आप सोच सकते हैं कि एक बार 6 व्यक्ति का दिमाग डाइवर्ट कि सुसाइड कर लेंगे एक छोटी सी बात के लिए कि सूद किसी से लिए थे और देने में सक्षम नहीं थे। सूदखोर प्रताड़ित कर रहा था, धमकी दे रहा था, बेटी को उठाने की धमकी दे रहा था बार बार कि तुम्हारे बेटे के साथ ऐसे करेंगे, तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे, तुमको अपहरण कर लें। बहुत तरह की बातें जो अभी भी प्रश्न के घेरे में है और धीरे धीरे पर्दा उठता जा रहा है। अभी मात्र एक का अरेस्टिंग नवादा के एसपी के द्वारा किया गया है, लेकिन अभी भी 6 ऐसे अपराधी हैं जिसका नाम खुद केदारलाल गुप्ता लिए हैं, मीडिया के सामने अपना बयान दिए हैं और एक सुसाइड नोट जो लिखे हैं उसमें भी सभी का नाम का जिक्र किया गया है। यहाँ पे एक मौलाना साहब हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि शायद वो यहाँ पे अक्सर अपने परिवार के साथ आया करते थे, क्यों आते थे यहाँ से क्या लगाव था उनका और यहीं पे आके सुसाइड किए। यहाँ पे केदारलाल गुप्ता जो 2 दिन पहले सुसाइड किए हैं, यहाँ पे आते थे, वो आते थे दुआ लेने। क्या चीज का दुआ मानते थे? मुसीबत वाले, परेशानी वाले, हिंदू मुसलमान सब आते हैं। सभी बाबा हमारे वो भी पूरे परिवार के साथ आते थे यहाँ पे, कभी अकेले कभी परिवार के साथ। उनके 2-3 बच्ची थी, वो भी कभी आई थी यहाँ पे। हाँ, वो लोग साथे आता था, झरवाने फुकवाने के लिए भी आते थे यहाँ पे। हाँ आते थे। आप कंटिन्यू यहीं रहते हैं? हम रहते हैं मजार पर। तो जब वह यहाँ पे आते थे तो कभी आपसे शेयर किए थे कि हमको लोग धमकी दे रहा है, चाहे मेरे पास इतना कर्ज है, प्रताड़ित करता है, लोग परेशानी में रहते हैं, ऐसा कुछ कभी यहाँ नहीं कुछ बोला, लेकिन बाजार में सबको बोलते रहता था। आपको कब पता चला कि यहाँ सुसाइड किया है कुछ लोग? हम सुबह में आए, जैसे 4 बजे चले गए। अब सुबह आए तो दरोगा साहब भी पहुँच गए और मीडिया भी पहुँच गया। सुबह कितने? 4 बजे? नहीं, 8 बजे सुबह
तो 8 बजे जब आए तो क्या वो लोग जो सुसाइड किए थे वो लोग जीवित थे कि मर चुके हो? नहीं, वो तो रात में उठा के लेके चला गया है थाना वाला। तो आप लोग आए थे यहाँ तब बॉडी किसी का नहीं नहीं, देखे? कुछ नहीं। फिर दरोगा साहब आए सवेर में, तो हमसे पूछे तो हम कहा कि यहाँ सरकारी फार्म में पूछिए, हम लोग 4-5 बजे के बाद नहीं रहते हैं। तो रात में क्या होगा? यहाँ कितने बजे बंद हो जाता है? 5 बजे? हाँ बस। तो एक रात में कोई नहीं रहता यहाँ पे? नहीं, तो एक बाबा आ गया 8 बजे रात में, हमको भी नहीं मालूम। तो वो बोला कि हमको डीएसपी सब ले गया हॉस्पिटल तक, फिर हमको घर पहुंचा दिया। मतलब आप कुछ विशेष बता सकते हैं कि क्यों आत्महत्या किए मजार पे आके? उसको सब बयान दे दिया पुलिस को कि आपको हमको कुछ पता नहीं है? नहीं, कर्जा वाला हमको तंग करता था, हम खुद से खाए। मौलाना साहब थे, इन्होंने मजार पे ही रहते थे और यही मजार पे आके केदार लाल गुप्ता अपने 6 परिवार के साथ सुसाइड करते हैं। सुसाइड करने के पहले कुछ बयान भी देते हैं जिसमें 6 से 7 गो का सूदखोरों का नाम लिए हैं, जो कि नाम एसपी के पास पहुंच गया है। छानबीन जारी है कि अरेस्टिंग करने के बाद पर्दा उठेगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि सिर्फ कुछ पैसे के लिए एक साथ 6 परिवार का दिमाग डाइवर्ट कैसे हो जाएगा? कोई तो कोई रोक सकता था कि पैसा नहीं है तो हम कैसी व्यवस्था करके अरेंज करके देंगे, लेकिन सिर्फ पैसा के लिए अगर कहा जाए कि पैसा के लिए कोई परिवार सुसाइड किया है तो सिर्फ इतना ही कह के मैटर को दबाना कतई उचित नहीं होगा। इसमें बहुत सारा राज खुलने वाला है और एक ऐसा घटना है जो कि एक दिल को झकझोर देता है। 3 बच्ची जिसमें सुसाइड किए, 2 बच्ची जवान थी। उस बच्ची को भी सूदखोरों ने बार बार प्रताड़ित कर रहा था, धमकी दे रहा था कि तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे, तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे। बहुत तरह की ऐसे बहुत सवाल हैं। केदार लाल गुप्ता जी का एक बड़े बेटे जो अमित है, दिल्ली में रहता था, वो भी अक्सर 2-3 साल पहले लव मैरिज शादी किया था। उसका भी पिताजी से ना तो परिवार से कोई संपर्क था, वो भी अकेले दिल्ली में रहता था। कहीं ना कहीं उस बेटे पर भी क्वेश्चन उठता है। जैसा कि कहा जा रहा है नवादा के पब्लिक के द्वारा और केदार लाल गुप्ता के पड़ोसी ऐसा कह रहे हैं कि उनसे बातचीत नहीं था। शादी के दरमियान पिताजी घर हिलने के लिए नहीं दे रहे थे, बोले थे तुम लव मैरिज शादी किया तो घर आने नहीं देंगे। तो उसके रीजन में भी वो 1-2 लाख रुपए लेके भाग गया था। इससे भी कहीं ना कहीं उसके पिताजी तंग थे। क्या अपने बेटे तक केदार लाल गुप्ता कभी शेयर किए थे कि मेरे पास इतना कर्ज है, इसको देना है, ये धमकी दे रहा है, नहीं दे रहा है। लेकिन जब मकान मालिक से बात करने के हम प्रयास किए तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि कोई भी आदमी आके यहाँ पे धमकी दिया, गाली दिया या प्रताड़ित कर रहा था कि तुम पैसे नहीं दोगे तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अचानक घटना, केदार लाल गुप्ता जी अब उनके परिवार के दिमाग में क्या ऐसा बात आया जो कि एक साथ समोसा खाने के बाद सुसाइड कर लेते हैं, एक पॉइजन खा के। ये देखिए जो सामने में एक गेट दिखाई दे रहा है मजार पे, जहाँ पे केदार लाल जी गुप्ता सुसाइड किए हैं। ये मजार के ऊपर छत पे देखिए, ये जो दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है, ये दरवाजा 5-6 साल पहले ये गेट भी केदार लाल गुप्ता जी के द्वारा ही लगाया गया। थोड़ा सा अंदर आइएगा। गेट केदार लाल गुप्ता जी ही लगाए हैं। जी, जो लगाने का उसमें मतलब क्या खुशी है? उसी में क्या उनका अच्छा चल रहा था, बिजनेस चल रहा था अच्छा, इसलिए यहाँ पे उन्होंने दरवाजा लगाने का काम किया। जी, कितना दिन पहले हो गया 7 बरस। तो केदार लाल गुप्ता जी मंदिर में दरवाजा नहीं लगाए, तो उनको दुआ मिला इसलिए, यहाँ से उनको दुआ मिला इसलिए यहाँ पे दरवाजा लगाया। खर्च करना चाहिए। अच्छा, देखिए वो सब आई थी है, वो सब बिल्डिंग वाला सब, कोई बालू देता है, कोई सीमेंट देता है। मौलाना साहब थे, इन्होंने कह रहे थे कि उनको केदार लाल गुप्ता जी को कुछ दुआ जो दिए, दुआ उनको काम किया, इसके लिए खुशी में उन्होंने यहाँ पे मस्जिद में दरवाजा नहीं था इसलिए उन्होंने दरवाजा लगाने के काम किया 6 साल पहले। लेकिन दरवाजा तो लगा दिए, दरवाजा अभी भी उनका निशानी बचा हुआ है, लेकिन एक साथ 6 परिवार को लेके दुनिया को अलविदा कर दिया। केदार लाल गुप्ता जी चले गए, लेकिन क्वेश्चन जो अभी भी उनके ऊपर उठ रहा है, उनके साथ जो घटना घटा है, उनको जो भी लोग प्रताड़ित कर रहे थे, जो भी लोग परेशान कर रहे थे, उन पे कहीं ना कहीं नवादा एसपी का डंडा चलने वाला है। बहुत जल्द नवादा के एसपी ने श्वासन दिया है कि बहुत जल्द कार्रवाई होगा। थैंक यू।